तो गाइज मैं हूं रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट एफएन मीडिया। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम AEW डायनामाइट शो के प्रोडक्शन चेंज को लेकर बात करेंगे। और गाइज जॉन मॉक्सली के हिरोशी तनाहाशी को चैलेंज करने के बाद अब NJPW ने फाइनली अनाउंस कर दिया है कि जॉन मॉक्सली और तनाहाशी एक दूसरे को कब फेस करेंगे। बट गाइज इस बार ये मैच कोई सिंगल मैच ना होके बल्कि फेटल 4-वे मैच होगा। और गाइज इसके अलावा लास्ट नाइट डायनामाइट के लाइव जाने से पहले जब AEW ने उनके डार्क शो की टेपिंग की थी तो गाइज यहाँ पर AEW डार्क के टेपिंग के ऊपर AEW को मेजर पावर फेलियर का सामना करना पड़ा था। और गाइज इसके अलावा AEW के कल होने वाले रैम्पेज शो के ऊपर हमें कौन कौन से मैचेस देखने को मिलेंगे और गाइज किस मैच को कौन सा रेसलर जीतेगा, इसको लेकर भी हम इस वीडियो पर बात करने वाले गए। तो गाइज अगर आपको ये सभी अपडेट जानने गए तो गाइज वीडियो पर एंड तक बने रहना। और गाइज जिन लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है गाइज प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करते हैं AEW डायनामाइट शो प्रोडक्शन चेंज की। अब अगर यहाँ पर डायनामाइट के प्रोडक्शन चेंज की तो गाइज जैसा कि आप लोगों ने लास्ट नाइट AEW का डायनामाइट शो देखा होगा तो गाइज आप लोगों ने देखा होगा AEW ने कल जो उनका डायनामाइट शो कराया था उस काफी ज्यादा क्राउड देखने को मिली थी। और गाइज यहाँ पर कल के डायनामाइट शो के ऊपर हमें अरीना में ऊपर तक क्राउड देखने को मिला था। और गाइज इसकी वजह से डायनामाइट शो काफी बढ़िया लग रहा था। बट गाइज यहीं अब डायनामाइट शो के इस प्रोडक्शन चेंज को लेकर AEW की तरफ से टोनी खान ने मेजर ट्वीट किया है, जहां पर टोनी खान ने ट्वीट करते हुए बताया है कि AEW के फैंस सोशल मीडिया के ऊपर लगातार AEW रेसलिंग से ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि AEW उनके डायनामाइट शो के लाइटनिंग सिस्टम को चेंज करे। और गाइज AEW के डायनामाइट शो के ऊपर AEW जैसे 2019 में क्राउड को शो करती थी AEW को एक बार फिर से वैसे ही क्राउड को शो करना चाहिए। और गाइज यहाँ पर फैंस के AEW से ये डिमांड करने के बाद टोनी खान ने एक बार फिर से AEW की फैंस की बात सुन ली गए। और गाइज यहाँ पर AEW के फैंस को सुनते हुए ही टोनी खान ने डायनामाइट के लाइटनिंग सेटअप को चेंज कर दिया है। और गाइज इसी वजह से लास्ट नाइट डायनामाइट शो के ऊपर हमें अरीना में काफी ज्यादा क्राउड देखने को मिल रही थी। वेल गाइज आपको AEW का डार्क क्राउड सेटअप पसंद है या फिर AEW का लाइट क्राउड सेटअप, आप सब मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। बट गाइज बात करें यहाँ पर AEW के प्रोडक्शन की तो गाइज यहाँ पर लास्ट नाइट डायनामाइट के लाइव जाने से पहले AEW अरीना में उनके डार्क शो को टेप कर रही थी। और गाइज यहाँ पर जब AEW उनके डार्क शो को टेप कर रही थी तो गाइज यहाँ पर AEW डार्क के टीवी टैपिंग के ऊपर अरीना में लाइट्स आउट हो जाता है। और गाइज यहाँ पर AEW के प्रोडक्शन टीम के गलती के वजह से अरीना में पावर कट हो जाता है। और गाइज यहाँ पर अरीना में पावर कट होने के बाद रिंग में जो रेसलर रेसल कर रहे होते गए उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। और गाइज करीबन 2 से 3 मिनट तक पावर कट होने की वजह से AEW डार्क पर AEW को उनके 2 मैचेस को कैंसिल करना पड़ा है। और गाइज यहाँ पर उन मैचेस को कैंसिल करने के बाद टोनी खान AEW डार्क के ऊपर ये अनाउंस करते गए कि टोनी खान इन मैचेस को अरीना में सिर्फ और सिर्फ क्राउड के लिए करवाएंगे। और गाइज ये दोनों मैचेस AEW के डार्क शो पर फीचर ना होके बल्कि सिर्फ और सिर्फ अरीना में मौजूद लोगों के लिए चलाया जाएगा। और गाइज यहाँ पर AEW के पावर फेलियर की वजह से टोनी खान को डार्क पर से 2 मैचेस को एडिट करना पड़ा है। वेल गाइज यहाँ पर देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि AEW के प्रोडक्शन की इतनी बड़ी गलती के बाद अब टोनी खान AEW के प्रोडक्शन के इस गलती को कैसे हैंडल करते गए। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के पार्टनर इन प्रमोशन NJPW न्यू जापान प्रो रेसलिंग की। अब अगर बात करें यहाँ पर NJPW की तो गाइज अगर आप भी मेरी तरह NJPW को हार्डकोरली फॉलो करते हो तो गाइज आप लोगों को मालूम होगा NJPW ने अमेरिका में उनका लास्ट पेपर व्यू विंडी सिटी रियूट कराया था, जहां पर NJPW के उस पेपर व्यू के ऊपर जॉन मॉक्सली ने NJPW के सुपरस्टार हिरोशी तनाहाशी को मैच के लिए चैलेंज किया था। और गाइज यहां पर मॉक्सली के चैलेंज करने के बाद NJPW के लास्ट पेपर व्यू रेसलिंग डोंटाकू के ऊपर हमें बुलेट क्लब मेंबर जूस रॉबिन्सन हिरोशी तनाहाशी के ऊपर अटैक करते हुए दिखते गए। और गाइज मॉक्सली और रॉबिन्सन के तनाहाशी को चैलेंज करने के बाद अब यहीं सोशल मीडिया के ऊपर NJPW के फॉर्मर IWGP वर्ल्ड चैंपियन विल ऑस्प्रे ने हिरोशी तनाहाशी को चैलेंज कर दिया है। और गाइज यहाँ पर ना कि विल ऑस्प्रे ने सिर्फ और सिर्फ तनाहाशी को चैलेंज किया है बल्कि गाइज यहाँ पर विल ऑस्प्रे ने हिरोशी तनाहाशी के साथ साथ जूस रॉबिन्सन और जॉन मॉक्सली को भी चैलेंज कर दिया है। और गाइज यहाँ पर विल ऑस्प्रे के इस चैलेंज के बाद अब NJPW ने अमेरिका में उनके अगले बड़े पेपर व्यू NJPW कैपिटल कोलिजन के मेन इवेंट के ऊपर
एक बहुत ही बड़ा फेटल 4-वे मैच अनाउंस कर दिया है, जहां पर NJPW वालों ने ये कंफर्म किया है कि कैपिटल कोलिजन के मेन इवेंट के ऊपर हमें हिरोशी तनाहाशी वर्सेस जूस रॉबिन्सन वर्सेस विल ऑस्प्रे वर्सेस जॉन मॉक्सली फेटल 4-वे IWGP यूएस चैंपियनशिप देखने को मिलेगा। और गाइज इस फेटल 4-वे मैच को अगर हिरोशी तनाहाशी के अलावा और कोई भी जीतता है तो गाइज इस मैच के एंडिंग पे हमें न्यू IWGP यूएस चैंपियन देखने को मिलेगा। वेल गाइज मैं तो इस मैच को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ और गाइज मैं तो चाहता हूँ कि हिरोशी तनाहाशी इस मैच को हारे और गाइज विल ऑस्प्रे और जूस रॉबिन्सन में से कोई एक नया IWGP यूएस चैंपियन बने। बट गाइज आप इस मैच को देखने के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं, आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के कल होने वाले रैम्पेज शो की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर AEW के रैम्पेज शो की तो गाइज क्योंकि AEW का कल होने वाला रैम्पेज शो AEW का एक और प्री रिकॉर्डेड रैम्पेज होगा, तो गाइज इसीलिए अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो भी बताऊंगा वो पूरी तरह से स्पॉइलर होने वाला है। वेल गाइज बात करें यहाँ पर रैम्पेज के ओपनिंग की तो गाइज कल AEW के रैम्पेज शो के ओपनिंग के ऊपर हमें टोनी स्टॉर्म रूबी सोहो वर्सेस ब्रिट बेकर जेमी हैदर का मैच देखने को मिलेगा, जहां पर इस मैच के एंडिंग पे टोनी स्टॉर्म ब्रिट बेकर को हरा के इस मैच को जीतने वाली गए और गाइज इस मैच के विनर होंगे रूबी सोहो एंड टोनी स्टॉर्म। बट गाइज इसके बाद रैम्पेज शो के ऊपर हमें हुक वर्सेस जेडी ड्रेक का मैच देखने को मिलेगा, जहां पर हुक और जेडी ड्रेक के इस मैच के एंडिंग पे हुक जेडी ड्रेक को हराने वाले गए और गाइज इस मैच के विनर होंगे हुक। बट गाइज यहाँ पर इस मैच के खत्म होने के बाद हमें डैन हुसैन रिंग में आकर हुक को कन्फ्रंट करते हुए दिखाई देंगे और गाइज इसके बाद AEW के रैम्पेज शो के ऊपर हमें MJF के पार्टनर शॉन स्पीयर्स का प्रोमो देखने को मिलेगा, जहां पर शॉन स्पीयर्स उनके प्रोमो में वार्डलॉ को मॉक करेंगे। बट गाइज इसके बाद AEW के रैम्पेज शो के ऊपर हमें AEW TNT चैंपियन स्कॉर्पियो स्काई और डैम लैम्बर्ट का प्रोमो देखने को मिलेगा, जहां पर इस प्रोमो में ये दोनों सैमी गुआरा को मॉक करेंगे। बट गाइज इसके बाद AEW के रैम्पेज शो के ऊपर हमें AEW के ओवेन हार्ट कप टूर्नामेंट के वुमेन डिवीजन का मैच देखने को मिलेगा। हमें जापानीज सुपरस्टार रिहो और यूका साकाजाकी दोनों AEW पर उनका रिटर्न मैच लड़ते हुए दिखाई देंगी और गाइज यहाँ पर रियो और साकाजाकी के इस मैच के एंडिंग पे रियो यूका साकाजाकी को हराकर इस मैच को जीत के ओवेन हार्ट कप टूर्नामेंट के अगले राउंड में पहुंचेंगी। बट गाइज इसके बाद AEW के रैम्पेज शो के ऊपर हमें FTW वर्ल्ड चैंपियन रिकी स्टार्क जंगल बॉय के साथ उनका एक प्रोमो कट करते हुए दिखाई देंगे और गाइज इसके बाद फाइनली शो के मेन इवेंट के ऊपर हमें जे लीथल वर्सेस कोनसुके ताकेशिता का मैच देखने को मिलेगा, जहां पर जे लीथल और ताकेशिता के इस मैच के एंडिंग पे जे लीथल इस मैच को आराम से जीत जाएंगे। बट गाइज यहां पर मैच के खत्म होने के बाद भी जे लीथल ताकेशिता पर अटैक करेंगे, जिसके बाद की ऑरेंज कैडी ताकेशिता को सेव करने की कोशिश करेंगे। बट गाइज यहां पर सतनाम सिंह और संजय दत्त ऑरेंज कैडी पर अटैक कर देंगे, जिसके बाद की हमें समोआ जो रिंग में आके सतनाम सिंह को कन्फ्रंट करते हुए दिखाई देंगे और गाइज कुछ इस तरीके से कल रैम्पेज के एंडिंग पे हमें समोआ जो देखने को मिलेंगे। वेल गाइज आप सभी कल के रैम्पेज को देखेंगे या नहीं, आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए जस्ट लाइक केनी ओमेगा सेज, गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।